नईम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आप कितने पुरुमीद हैं कि आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा, ये ओवरटर्न हो जाएगा फैसला? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश जी। पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला आया है, ये आया क्यों है? मैं हैरान हूँ। मैं 27 तारीख को गया हूँ और 28 तारीख को, एनए के लिए 27 और जो पीपी है उसके लिए 28 तारीख को गया हूँ, और मुझे ये नहीं कहा गया कि आपकी कोई चीज मिस है। जो मुझे डॉक्यूमेंट्स कहे के साथ आने वाले हैं, मैंने लगा दिए। और मैं उस दिन यही कह रहा था कि कम से कम जो है रिसीविंग वो दे दी जाए कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं और मेरे कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। लेकिन वहां पर यही कहा गया कि 30 तारीख को लिस्ट लगेगी तो आप देख लीजिएगा। इसी तरह 28 को जब पीपी के लिए गए तो वहां पर भी यही कहा गया, और आज जब लिस्ट लगाएगी तो बगैर किसी नोटिस के, अब उस ऑर्डर के अंदर लिख रहे हैं कि हमने इन्हें नोटिस भेजा है कि कोई गाड़ियां हैं इनकी दो, वो उन्होंने तफसील जो है उसकी मेंशन नहीं की। उन गाड़ियों का वो कह रहे हैं जो गाड़ियां मैं आज से साल 1.5 साल पहले बेच चुका हूँ। ठीक है जी, हमेशा ये होता है कि जो आपके पास करंट कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई घर है, कोई चीज है, गाड़ी है, उस चीज लिखनी होती है। ये नहीं होता कि 40 साल पहले अगर आपका सोना था वो आपने बिल्कुल एक मैनिफाइड इंटेंट तो नजर आ रहा है। मेरा सवाल नईम साहब ये है कि ट्रिब्यूनल से आपको कितना आप पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? ट्रिब्यूनल में जाएगा तो ये फौरन ही जो फैसले सारे आए हैं वो सारे ही उठ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि किसी पीएमएलएन के रहनुमा के किसी जगह के ऊपर आपने देखा कि उनके तारीख कुरिंदे, तजवीज कुरिंदे आए गए हों, उनके पेपर छीने गए हों या उनके पेपर रिजेक्ट किए गए हों। वहां पर तो हर, जैसे नैब वो कहता था कि बादशाह सलामत आ गए तो कोई गिरफ्तारी नहीं है, इसी तरह से ये आरओज डीआरओज ने जो कि इंतजामिया से लिए गए थे, इस वजह से हम कह रहे थे कि ये वो आरओज हैं जो कभी इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जलसों में पानी छोड़ते हैं, एमपीओ के तहत हमारे लोगों को उठा, और उसके साथ साथ आपने बिल्कुल मैं जरा जदून साहब से भी, बिकॉज वो भी लॉयर हैं, उनसे भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ऑब्वियसली एज अ कैंडिडेट आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, साथ साथ लीगल ओपिनियन भी आपका। जहांगीर जदून साहब, क्या समझते हैं 90% यहाँ पे जो है लोगों के पीटीआई के जो लोग हैं उनके रिजेक्ट हुए हैं पेपर्स, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या ये ओवरटर्न फैसला हो सकता है या इनको रिलीफ मिल सकती है ट्रिब्यूनल से? देखें, जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल है। तो अगर किसी आरओ ने पेपर गलत रिजेक्ट किए हैं, उन्होंने साथ रीजन दी होगी, तो अगर उनकी रीजन जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी तो पेपर ऑटोमेटिकली ट्रिब्यूनल उसका जो ऑर्डर है वो टर्न डाउन कर देगा और पेपर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो इनके पास फोरम मौजूद है ना। अगर किसी के साथ ज्यादती भी हुई है तो वो कह सकता है। आज इन्होंने मेहर में इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन भी दी है, तो ज्यादती तो किसी फंडामेंटल राइट जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसके साथ नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई मेरे हाल पार्टी भी ये नहीं कहती कि किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए। तो जो लोग कर रहे हैं मेरे हाल में, वो इनको ज्यादा, अब जिस तरह इन्होंने टीवी पे भी कहा है ये हमारी कैंपेन कर रहे हैं, तो ये तो अगर जो इनके साथ ज्यादती अगर इस तरह की करते हैं, देखे ना, अब एक बंदा को, आप एक वकील है उसको आप उठा लेते भाई, अगर कोई जेन्युइन रीजन, अब हमारे पास भी, हमने भी एक पेपरों पे एतराज किया था और वो बड़ा जेन्युइन एतराज था। हमने कहा जी अगर वो जो कैंडिडेट हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, हमने कहा जी वो सामने आ जाएं, या अपने ये जो नोटरी पब्लिक है या वो जितने भी ओथ कमिश्नर है उनके सामने जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन या ओथ दी है तो वो अगर कंफर्म कर दें तो हम एतराज ही वापस ले लेते हैं। इसमें क्या है? तो हमारे तो हज़ारा डवीए में तो सारे लोगों के कागज जो है पीटीआई के एक्सेप्ट हुए, किसी को ना कोई उठाया गया है ना कोई, एब्सोल्युटली देयर इज नो। अब कोई भी उमर अयूब का एक्सेप्ट हो गए हैं और उनके पूरी फैमिली के जितने उनके कजन थे सबके एक्सेप्ट, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना एबटाबाद में, ना हरिपुर में, ना मानसेरा में, ना किसी जगह आ गई। तो इक्का दुक्का अगर कोई चीजें हो गई हैं तो अगर वो टर्न डाउन कर देंगे, अगर वो समझते हैं कि आरओ का जो डिसीजन है वो लॉ के मुताबिक नहीं है, तो इसमें तो लीगल फोरम मौजूद है, इनको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, लेकिन जदून साहब, डोंट यू थिंक कि अनप्रेसिडेंटेड है कि 90% लोग जो हैं पीटीआई के, और सारे ही पीटीआई के लोग हैं, मतलब पीएमएलएन से कोई नहीं है उस तरह जिसका कोई मुस्तरद जो है वो हो रहे हो पेपर्स, 90% लोगों के इनके जो है वो मुस्तरद हो रहे हैं, और कई जगह तो अजीब अजीब किस्म के जो है वो एतराज़ात जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड आपको नहीं लग रहा है ये?
ये देखें ना, मैं अपने केस का बता सकता हूँ जिसमें मैं वकील था या मेरे पेपर, उसमें आप मेरे साथ मैं बता दूं कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं था, वो बिल्कुल फैक्ट था। लेकिन जिस तरह अभी नईम पंजोता है वकील है, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई डिफॉल्टर हो या इसके पेपर रिजेक्ट हो गए, आप मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रीजन नहीं है तो डेफिनेटली ट्रिब्यूनल इनको रिलीफ देगा। एक जगह नहीं है, फिर अगर देखें ट्रिब्यूनल के बाद हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये तो इलेक्शन होने के 3 दिन तक पहले तक जो है लोगों के केस चलते रहते हैं, जी मैं क्वालिफाई, उन्होंने मुझे गलत डिस्क्वालीफाई किया है। तो ये कोई ऐसा कोई अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है कि बस जिसके रिजेक्ट हो गए तो ये आखिर तक रिजेक्ट होंगे। जो भी आरओ है अगर उसने गलत एग्जीक्यूटिव फैसला दिया है डिसीजन, तो वो रिवर्स हो जाता है। इनको रिलीफ कोर्टें दे रही हैं, और जो 2000 वाली अदालत थी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, आज वो हालात नहीं है। इनको अदालतों से रिलीफ मिल रहे हैं। अगर मेरिट पे केस बनता है तो रिलीफ मिलना चाहिए, इसमें तो कोई वकील तो मेरे हाल में से कोई दो राय नहीं दे सकता। राइट। अच्छा, कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, आज सारा दिन जो है यही खबरें चलती रहीं, उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की एक ट्वीट आई। उन्होंने कहा जी हैरान कुन तौर पर अभी तक इस्लामाबाद के हतमी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। शाम के 6 बज चुके हैं, रिटर्निंग अफसरों ने दफ्तरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। उसके बाद शेख रशीद साहब का सुनवाती हूँ आपको कि वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। मेरी स्क्रूटनी पे जो इल्जामात लगाए गए कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। और मैंने ये भी उन्हें कहा कि मैं 500-600 या 700 रुपया बनता है, इसकी पेमेंट के लिए भी तैयार हूँ। इसके अलावा एक जमीन का कोई मुचलका, पता नहीं किसकी जमीन है, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मेरी कोई जमीन नहीं, मेरी अपनी जमीन है, वो मेरे अपने नाम है। और नंबर 3 जो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं टैक्स के मसले में मैंने कोई चीज छुपाई है। पीटीआई के एतराजात, इधर जो है वो शेख रशीद साहब एतराज कर रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब एतराज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो सवालिया निशान लग रहे हैं। कुंडी साहब, इस पूरे प्रोसेस के बाद इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी शेख रशीद साहब को भी सुना है और मैंने बाकी दोस्तों को भी सुना और आपने बातें बताई और मुस्तफ़ा साहब की ट्वीट का भी आपने जिक्र किया। देखें, प्रॉब्लम यह है कि हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं। मैंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, हमें भी एक आगे 30 तारीख को बताया जाएगा, हमें भी आज बताया जाएगा कि आपके कागजात जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, किसी के रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक और फोरम भी है, देखें इस पर आप जब ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो उन्होंने फैसला करना है कि चीज़ है। एक चीज़ है, अगर मुझे एतराज़ है कि इस पे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो एक अपीलेट फोरम है जिसपे हम सबको जाना पड़े। अब एतराज़ात या कागजात नामजदगी का एक्सेप्ट ना होना, वो तो एक फोरम है। अब किस वजह से मुख्तलिफ उसमें मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें होंगी, जिसको किसी एक को तो ये नहीं कहोगे कि आपका इस पार्टी से शायद ताल्लुक है, इसके साथ ताल्लुक रहा है तो आपके कागजात रिजेक्ट हो गए, अदरवाइज आपके कागजात जो है वो एक्सेप्ट होते। ऐसा सच नहीं है, कोई एतराज़ात है और मैं समझता हूँ कि जो एतराज़ात हैं अगर कैंडिडेट्स उनको दूर कर लेते हैं और नेक्स्ट फोरम पे जाते हैं तो मैं समझता हूँ उनको उठाया जाना, गायब कर देना उनको, मतलब ये भी कोई, ये तो मतलब एतराज़ात से भी आगे की गलत, देखें गलत बात है और ये रिटर्निंग अफसर्स को पूछना चाहिए और ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए कि आपके अगर प्रपोजल सेकेंडर जो है वो उठा लिए गए हों या आपके फायर हो, तो ये तो इसको जो वहाँ पर मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लें, या निगरान हुकूमत जो इस वक्त इलेक्शन फ्री एंड फेयर के लिए जो है बैठी हुई है, उनको चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन लें। कोर्ट्स के क्या रिमार्क्स आए निगरान हुकूमत के हवाले से, वो आपने सुन ही लिए होंगे। कोर्ट के हवाले से क्या, कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए निगरान हुकूमत के हवाले से, कितनी उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको तो मेरा ख्याल है उसकी तो कली खुल गई कल, जिस तरह जो कोर्ट से रिमार्क्स आ रहे थे। तो निगरान हुकूमत से क्या देखें, अब प्रॉब्लम ये कि देखें निगरान हुकूमत हो या सियासी हुकूमत हो, उसके ऊपर कमेंट्स तो बहुत अच्छी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में कमेंट्स जाएं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप और मैं खड़े हो जाएंगे। हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर चीज़ ऐसे नहीं होती। हमारे भी शायद रिजर्वेशन हो, चीज़ें हों, अदालतों से भी हों, बाकी चीज़ों से भी हो, लेकिन हम क्योंकि इज़हार नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएंगे, हमें जुर्रत नहीं कर सकते। और सियासतदान हो, चाहे वो इलेक्टेड हुकूमत हो या केयर टेकर हो, उस पर तबसरा करना तो बहुत अच्छी बात है। क्या अदालतों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर निगरान हुकूमतें और क्या काम कर रही हैं, इलेक्टेड काम कर रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रही हैं, और उन्होंने बार बार ये बात की है